Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. So, my dear educators, as we have been talking about education policy and research, and you all are preparing for your exam that is going to be held tomorrow, paper number 13. So, let's talk about more important questions that can be asked in tomorrow's exam. So, today we're going to talk about policy issues related to teacher education. So, here you go. So we're going to talk about policy issues on teacher education in India. तो इसमें कौन कौन से इश्यूज हैं, हम हर इशू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ही पूछा जाएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन पॉइंट्स, क्योंकि मैं पॉइंट्स में ही याद रखने में बिलीव करती हूँ कि थोड़ा याद रहता है आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने हैं. तो यू कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट, माइंड में बना सकते हैं और उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड विद दैट. So if I talk about teacher education and training policies in India, they address several critical issues aimed at improving the quality of teachers and the professional development. And some of the key areas, they are teacher qualifications and eligibility. One of the policy issues focuses on setting standards for teacher qualification and eligibility. Like this includes defining minimum educational qualification, कितना होना चाहिए एक टीचर का, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जो है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज टीचर में कौन कौन सी होनी चाहिए टू बिकम अ टीचर. So policies aim to ensure that teachers possess necessary knowledge, skills to effectively deliver the instruction and meet the diverse needs of the students. Right? एक टीचर को एक काउंसलर भी होना पड़ता है, टीचर को एक रोल मॉडल भी बनना पड़ता है, टीचर को जैसे एज ग्रुप के डिफरेंट बच्चे पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस भी लानी पड़ती हैं. राइट? तो ये हो गया टीचर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी. इससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं. लाइक अगर आप देखें कि सीबीएसई के स्कूल्स में आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए टीचर की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डाउनलोड सब चीजें होती हैं कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए. तो वो सब चीजें क्लियरली डिफाइंड होती हैं, तो उसकी पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. प्री सर्विस क्या है? जो हम बीएड करते हैं, मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, ये सारी हमारी क्या है? प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है. डिप्लोमा इन एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है, बीए बीएड का कोर्सेज है, बीएससी बीएड कोर्सेज है. राइट? एंड अकॉर्डिंगली वी हैव गॉट एमएससी बीएड इंटीग्रेटेड ऑल्सो. ये सारे हमारे पास क्या है? प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो कि नए नए कोर्सेज, अभी इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है वो अभी स्टार्ट किए गए हैं. तो इसकी जो पॉलिसीज हैं वो अलग से बनाई जाती हैं कि कौन इसके लिए कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितने इयर्स की होगी, करिकुलम क्या होगा. तो ये सब चीजें इसमें डिस्कस की जाती है. नेक्स्ट इज इन सर्विस ट्रेनिंग एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग पॉलिसीज फोकस ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं स्ट्रेस देकर कि सीबीएसई के अकॉर्डिंगली 50 आवर्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को कंप्लीट करना है. And these policies provide framework for ongoing training and upskilling opportunities to enhance teachers' subject knowledge, pedagogical techniques, classroom management skills, and the use of technology. कैसे उसको यूज करेंगे? तो ये इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग आप देखो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज दे आर देयर. कुछ इन पर्सन है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं. मे बी टॉकिंग अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, लाइफ स्किल की बात करते हैं, एडोलेसेंस के इश्यूज को डिस्कस करना है, नेट लीडरशिप के बारे में है, सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इंटरनल असेसमेंट कैसे करनी है. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं. इससे रिलेटेड इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है. जब आपकी पॉलिसी चेंज होगी, जब आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा, तो टीचर्स को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन तो करना ही पड़ेगा. तो उसकी अलग से पॉलिसी होगी कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होगी. एंड नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज. नाउ ये हमारे पास जो क्वालिटी एश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं, इसमें लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज. Quality assurance policies focus on ensuring the quality of the teacher education institutes and programs. कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर हो, उनका एवेल्युएशन मैकेनिज्म बेटर हो, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेहतर
होने चाहिए, and these policies aim to enhance the overall quality and credibility of the teacher education program. So उसके अलग से policies बनाई जाती हैं. And teacher recruitment and selection का जो process है, policies related to teacher education, they also address to teacher recruitment, teacher के selection का क्या criteria होगा, and these policies lay down guidelines for conducting transparent and merit based recruitment procedures की टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होगी उनके मेरिट के बेसिस पर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टैलेंट, उनके स्किल, उनकी नॉलेज, उनकी वैल्यू के बेसिस के ऊपर होगी, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के ऊपर होगी, एंड द selection criteria will be clearly transparent, right? And next is the research and innovation in teacher education. Policies promote research and innovation in teacher education to inform evidence based practices and derive improvement in teaching and learning. They encourage collaboration between the teacher education institutes and the universities to conduct such kind of researches. Maybe the research organization, they are there to develop ताकि इनोवेटिव पेडागोजी डेवलप कर सकें. लाइक नाउ डेज वी टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो, इनोवेटिव पेडागोजी हो. So for that, these policies have been made. So the policy issues on teacher education and training, they address the need किस चीज को एड्रेस करती हैं सारी policies. High quality ho, well trained teachers ho, effectively they should contribute in helping the children achieve the learning outcomes, education excellence की बात करते हैं. So by addressing these issues, policies aim to improve overall quality of teacher education, enhance teacher professionalism, and support continuous professional development of the teachers throughout their career. So make sure you just learn these points and you can develop your own answer based on that. If it comes under, I know it cannot come under long answer question, but if it is, and even then you will be able to elaborate on these points. Otherwise, this will be asked under short answer question, right? Thank you all of you. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.